हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए, बोर्ड पर आप एक प्रश्न देख रहे होंगे। इस प्रश्न को सॉल्व करके हमें बताना है। काफी गजब का प्रश्न है। यदि a प्लस वन अपॉन ए प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, तो a प्लस टू का क्यूब प्लस वन अपॉन ए प्लस टू का क्यूब का मान बताना है। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक जबरदस्त वाली चीज बता रहा हूँ। एक सूत्र हम देख लेते हैं, फिर उसके हिसाब से ये बन जाएगा। ठीक है, आप सब ध्यान देंगे इधर। एक फॉर्मूला हम देखते हैं। यदि x प्लस वन अपॉन एक्स को मान लेता हूं मैं a, ठीक है, x प्लस वन अपॉन एक्स, ये x ऊपर है, ये कुछ इस तरीके से है। x प्लस वन अपॉन एक्स को मैंने क्या मान लिया? a। अब मैं दोनों ओर त्रिघात करता हूं। क्या करता हूं? त्रिघात। चलिए त्रिघात कीजिए, बताइए क्या आएगा। x प्लस वन अपॉन एक्स उधर हो जाएगा, सॉरी त्रिघात करें तो तीन घात और a क्यूब। ठीक है ना। अब यहां पर एक फॉर्मूला लगेगा। कौन सा वाला फॉर्मूला आप जानते होंगे? a प्लस बी का क्यूब। तो क्या होता है? a का क्यूब धन b का क्यूब धन तीन a का वर्ग इंटू b प्लस तीन a b का वर्ग। ठीक है, और उधर a क्यूब। फॉर्मूला आप जानते होंगे a प्लस बी क्यूब का, a क्यूब प्लस थ्री, अच्छा बी क्यूब पहले लिख लेता हूँ, a क्यूब बी क्यूब थ्री a का वर्ग b धन थ्री a b का वर्ग। ठीक है, एक्चुअली इसका जो सही क्रम है वो ऐसा है, ये ऐसा, a क्यूब थ्री a का वर्ग b धन थ्री a b का वर्ग धन b क्यूब। तो मैंने b क्यूब को यहाँ पहले लिख लिया, तो आप घबराइएगा नहीं। ठीक है ना। a की घातें घटती जाती हैं और b की घातें जो है वो उधर से घटती है। देखो a क्यूब फिर a स्क्वायर फिर a, है ना भाई, और b की घात उधर से घटती जाती है, b क्यूब b स्क्वायर b। तो आप ऐसा फॉर्मूला याद रखो, चाहे ऐसे याद रखो, जैसे याद रखते बनते वैसे याद रखो, लेकिन ये फॉर्मूला होता है, इतना जानो। और इतना जानने के बाद आप इस फॉर्मूला को यहाँ लगाए हैं। देखो a की जगह x को देखो और b की जगह किसको देखो? वन बाई एक्स को देखो। मैंने ये फॉर्मूला में फिट किया है। मैंने ये a क्यूब पहले लिखा, फिर डायरेक्ट मैंने b क्यूब वाला लिख दिया। वन अपॉन b की जगह देखो कौन दिख रहा है? वन अपॉन एक्स, तो वन अपॉन एक्स क्यूब हो गया। प्लस फिर क्या है? थ्री, फिर x का वर्ग, यानी a को मैंने a के रूप में, हमको यहाँ x दिख रहा है तो a का वर्ग b, b की जगह वन बाई एक्स प्लस तीन a b का वर्ग और बराबर के उस पर क्या है? a क्यूब। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो ये फॉर्मूला होता है उसका। अब देखो, ये एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब, यहाँ पे देखो, यहाँ एक एक एक्स कट रहा है, यहाँ पे भी एक एक एक्स कट रहा है, यहाँ एक एक्स ऊपर बचेगा, यहाँ एक्स नीचे बचेगा। तीन तीन मैं कॉमन ले लेता हूँ, एक्स ऊपर बचेगा, वहाँ एक्स नीचे बचेगा, ये ए क्यूब हो गया। ये पूरा का पूरा कौन है? ये कौन है? ये देखो, ये ए है, तो इसकी जगह ए रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा? एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब, और ये ए हो जाएगा और तीन ए उधर जाकर पलट जाएगा तो ए क्यूब माइनस थ्री ए हो जाएगा। ये फॉर्मूला आपको याद हो गया। अब इस फॉर्मूले में हम फिट कर देंगे। अब देखो, हमको प्रश्न में क्या दिया है? यदि a प्लस इतना बराबर जीरो दिया है। अब आप बोलेंगे सर ये x तो ये भी x है, अगर ये a प्लस टू है तो ये भी a प्लस टू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। ये a प्लस टू है तो ये भी a प्लस टू होना चाहिए, मगर नहीं है। तो हम क्या करेंगे? दोनों पक्षों में दो जोड़ देंगे। दोनों पक्षों में दो जोड़, ये दो जोड़ दिया मैं यहाँ पे। ठीक है, तो दो उधर भी जोड़ना पड़ेगा, दोनों पक्षों में दो दो जोड़ दिया। अब इसको आप x के रूप में देखो, x प्लस वन अपॉन एक्स, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू ए की जगह क्या दिख रहा है आपको? टू दिख रहा है, और हमको जिस चीज का मान ज्ञात करना है वहां क्यूब क्यूब लगा हुआ है, इसलिए मैंने ये काम करके क्यूब वाला फॉर्मूला तैयार कर लिया। तो अतः क्या हो जाएगा? अतः ए प्लस टू का क्यूब प्लस वन अपॉन ए प्लस टू का क्यूब। अब मैं क्यूब क्यूब निकाल रहा हूं, कितना आएगा आंसर बताइए। आप समझ पा रहे हैं मैं जो कहना चाह रहा हूं वो क्या है? इसको तुलना करो, ये पूरा का पूरा जो है ना इस पे फिट बैठ रहा है। एक्स की जगह ए प्लस टू, फिर प्लस वन अपॉन एक्स, फिर वन अपॉन ए प्लस टू बराबर ए, तो ए की जगह टू। और इस रूप में नहीं बदला हुआ था पहले, क्योंकि यहाँ पे ए प्लस टू है, मगर यहाँ तो ए है ना, तो वहां पे भी ए प्लस टू होना चाहिए, इसके लिए मैंने दोनों पक्षों में दो दो जोड़ दिया। ठीक है, अच्छा, अब ये पूरा इस रूप में फिट होता दिख रहा है। इस और तो मैंने क्या किया था? यहाँ पे क्यूब करके मैंने इसका फॉर्मूला निकाला था। एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब का फॉर्मूला क्या है? ए क्यूब माइनस थ्री ए।
और ए की जगह आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे 2 दिख रहा है, तो क्या होना चाहिए 2 क्यूब माइनस 3 इंटू 2। ए की जगह 2 दिख रहा है, यहाँ पे मैच करके देख लो, आप तुलना करके देख लो सर, तुलना करके। तो जैसे ये ए क्यूब माइनस 3 है, वैसे 2 क्यूब माइनस 3 इंटू 2 हो जाएगा। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि आपको निकालना क्या है, ए प्लस 2 का क्यूब प्लस 1 अपॉन ए प्लस 2 का क्यूब आपको निकालना है। तो आप क्यूब वाले फॉर्मूले में ही ना मान रखेंगे ना, तो इसलिए एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब वाले में ही मैंने मान को रखा है, यानी कि यही वाला पैटर्न है यहाँ बैठा दिया, क्योंकि मेरे को जिस चीज का मान निकालना है वो इसके रूप का दिख रहा है। ये देखो, ये देखो, तुलना करके देख लो, एक्स की जगह ए प्लस 2 दिख रहा है, क्यूब क्यूब अपनी जगह दिख रहा है, तो जैसे ये क्यूब माइनस 3 है, तो वैसे ही इसमें ए की जगह 2 दिख रहा है, इसलिए 2 क्यूब माइनस 3 इंटू 2, 2 का क्यूब हो जाएगा 8, 3 दूनी 6 बराबर आपका 2, आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना होगा सर? इसका आंसर कितना होगा? 2। तो हम आशा करते हैं दोस्तों कि ये समझ में आया होगा आपको, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। तो चलिए, अगर आपको पता करना है कि सर सरल मेथड बताओ, कुछ सरल मेथड बताओ, तो देखिए सरल मेथड बता रहे हैं आप आपको, इसको हम मिटा रहे हैं और सरल मेथड आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। एक ट्रायल मेथड है, देखो आप, अब देखो दिया क्या है आपको बताओ, ए प्लस 1 अपॉन ए प्लस 2 इक्वल टू 0 दिया है। आप दिमाग लगाइए, मैं ए की जगह क्या रखूं ताकि इसको सॉल्व करने पर 0 आ जाए, मतलब जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, ए की कोई ऐसी वैल्यू बताओ। 0 आने के लिए क्या जरूरी होता है, एक प्लस हो तो एक माइनस हो, तभी तो भाई देखो बराबर के उस पर 0 लिखा है, इसका मतलब क्या है कि जरूर यहाँ पे कुछ चीज किसी चीज में से घटी होगी, तभी तो 0 आया ना। अगर दोनों चीजें प्लस प्लस हो तो कोई चीज जुड़ जुड़ करके कैसे 0 हो जाएगी, या कोई चीज अगर दोनों चीज माइनस हो तो माइनस माइनस हो करके जुड़ कर भी कोई 0 नहीं होता। 0 होने के लिए एक प्लस है तो उतना ही दूसरा माइनस में होना चाहिए। अब सर यहाँ तो माइनस कहीं कुछ दिख नहीं रहा है, कैसे 0 हो गया? इसलिए आपको ए का वैल्यू ऐसा कुछ सोचना होगा जो माइनस में हो। मान लो मैं माइनस 1 सोच के देखता हूँ ए का वैल्यू, तो यहाँ माइनस 1 रख के देखूंगा, यहाँ -1 + 2, -1 + 2 मतलब +1, 1/1 मतलब 1, तो देखो -1 और +1 0 हो रहा है ना, मतलब a = -1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी a = -1 इस इक्वेशन की एक मतलब इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है, और a = -1 आपको वैल्यू मिल गया। देख लो आप -1 रख के यहाँ पे रख के देख लो 0 आ रहा है, और जब पता चल गया कि हाँ a = -1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब a की वैल्यू -1 है और a की वैल्यू -1 है, तो आप इसका मान आसानी से निकाल सकते हो। चलो a की जगह -1 रख दो, तो -1 + 2 का क्यूब प्लस 1 अपॉन -1 + 2 का क्यूब, तो -1 + 2 यानी 1 हो जाएगा, 1 का क्यूब यानी 1, फिर -2 + 1 यानी 1, 1 का क्यूब यानी 1, 1 अपॉन 1 यानी 1, तो 1 और 1 मिलकर के कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ऐसे भी इसका सॉल्यूशन हमने निकाल लिया, वैसे भी इसका आंसर 2 आ रहा था। तो इस तरीके से आप बहुत आसानी से इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं दोस्तों, कठिन कुछ भी नहीं है, सब कुछ सरल है, समझने की बस देर है, बाकी बहुत ही ईजी है मैथ्स। आप लोग बिल्कुल भी घबराइए मत, बढ़िया बढ़िया ट्रिक्स और पूरा बेसिक नॉलेज आपको हमारे चैनल से मिलेगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको इसमें मैथ्स की एक से बढ़कर एक वीडियोस मिलेंगी, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, पीएससी, व्यापम, रेलवे, बैंकिंग, पुलिस भर्ती, चाहे तो आप सीटेट, सीजीटेट, शिक्षक भर्ती, व्याख्याता भर्ती परीक्षा, कोई भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो, आपको गणित के संपूर्ण सिलेबस को अगर आपको बहुत बढ़िया तरीके से बेसिक नॉलेज के साथ साथ ट्रिक्स, अगर आप ये सब बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो चैनल पर जुड़े रहिए। कंपटीशन मैथ्स नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट पर जा करके आप बहुत सारे वीडियोस का लाभ ले सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पर आप कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि चैनल को सपोर्ट मिले, जिससे हमारा मनोबल बढ़े, हमारा प्रोत्साहवर्धन हो, और हम आगे आपके लिए ऐसे ही एक से बढ़कर एक वीडियोस लाते रहें। थैंक यू सो मच।